A very good morning, students. Today we are going to discuss about the next topic, that is the important one also according to the examination point of view, that is the torque on the electric dipole in the electric field. ठीक है, टॉर्क के बारे में हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ के रखा हुआ है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कर लेते हैं. टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है? Whenever the object will produce the rotational effect, यानी कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक डायपोल है. ठीक है, डायपोल को आपको पता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. और ये मान लेता हूँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है. ठीक है, जैसे मैं डायपोल को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा. क्यों रोटेट करेगा? तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हम लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक आइसोफोर्सिस विल मूव फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव. पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में इसका टर्मिनेशन हो जाता है. ठीक है, तो जैसे मैंने इस डायपोल को यहाँ पे प्लेस किया तो क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है और इसके लोअर एंड में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव. तो इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से अपनी एक्सिस पर रोटेशन करेगा. ठीक है, अब भाई अगर डायपोल रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या लगेगी? एक टॉर्क एक्ट कर रही है. तो वही टॉर्क हम लोगों को यहाँ पे आज कैलकुलेट करनी है कि मान लो जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस कर देते हैं तो कितनी टॉर्क इसके ऊपर एक्ट करती है. तो वही चीज आज हम कैलकुलेट करेंगे. तो देखो यहाँ पे जब इस डायपोल को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेफरेंस में प्लेस किया गया है तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, और इस डायपोल को यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है. तो देखो इस नेगेटिव एंड के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी. तो कितनी फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट होगा? तो F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द क्यू ई. ये फॉर्मूला याद है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसको हम अरेंज करें तो दैट इज रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज. किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फोर्स जो चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही है. ठीक है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे यही फोर्स हमने यहाँ पे लिखी है, और दूसरी फोर्स जो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज q टाइम्स ऑफ e, दैट विल बी द नेगेटिव वन, दैट विल बी द पॉजिटिव वन. चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बाकी और कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये रोटेट करेगा कुछ. तो रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लग रही है? टॉर्क एक्ट हो रही है, व्हिच प्रोड्यूसेस द रोटेशन इफेक्ट. तो एक्चुअली में हम लोगों को कैलकुलेट ये करना है द टॉर्क. तो टॉर्क क्या होती है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. भाई दोनों के बीच में, दो एजेस जो हैं उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी. तो ये फॉर्मूला हो गया इसका. तो इसी फॉर्मूले को हम सेंट्रलाइज करके इसी सारे मेथड को कैलकुलेट करेंगे कि भाई टोटल टॉर्क जो है इसके ऊपर कितनी एक्ट करेगी, जब हमने इसको कहां पे प्लेस किया हुआ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो देखो यहाँ पे टॉर्क कितनी एक्ट करेगी. तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स. दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो. तो मैग्नीट्यूड ले ले तो नेगेटिव साइन का तो कंसेप्ट ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में. सो दिस कैन बी रिटन एज q टाइम्स ऑफ e. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? देखो यहाँ पे अगर मैं देख से लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो लाइन ड्रॉ की, दैट इज, यही लाइन हमें बताएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को. तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ उसको a पॉइंट, और ये b पॉइंट, और ये c पॉइंट. तो b और c जो लाइन हमारे पास बन रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये बना हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दिस डायग्राम. क्लियर होगी बात? अब भाई प्रॉब्लम आई कहां पे? BC की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है, और ये बना रहा है एक ट्रायंगल शेप. ट्रायंगल में हमारे पास कितनी साइड गिवन है? ओनली वन साइड गिवन है. अगर टू साइड होती तो ऑब्वियसली हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते, बट वी आर गिवन विद ओनली द वन साइड. तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखें इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का यूज किया हमने? भाई ए बी सी. और हमें कैलकुलेट क्या करना है?
मैंने कैलकुलेट करना है BC की वैल्यू। और गिवन साइड कौन सी है, ये तो ओबीसी आपको पता ही है, जो साइड हमें निकालनी है उसको ऊपर रखा जाता है डिवाइड करके जो साइड हमारे पास गिवन होती है। तो भाई ए भी मेरे पास गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, तो ये है हमारे पास एक सर्टेन एंगल जिसके थ्रू हम लोगों ने इस डायपोल को प्लेस किया है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल। तो भाई ये बना मेरे पास परपेंडिकुलर, ये बना बेस और ये बना हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू बनी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, साइन ऑफ थीटा। किसके बराबर है ये, साइन थीटा के बराबर है। तो अरेंज करके BC will comes out to be AB sin of थीटा। सो BC और AB की वैल्यू देखो भाई, हमारे पास क्या है, डायपोल की लेंथ, और डायपोल की लेंथ कितनी होती है 2L के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा 2L sin of थीटा। ये बात क्लियर हुई, क्या लिखा हमने 2L sin of थीटा। तो गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। तो भाई BC की जो वैल्यू मैंने उठाई इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट BC इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, BC वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। तो टॉर्क विल कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज Q टाइम्स ऑफ E इनटू BC की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 2 टाइम्स ऑफ L sin ऑफ थीटा। अगर आपको थोड़ी बहुत याद होगी तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट कहीं पे पढ़ा हुआ है, कौन सा, ये वाला भाई, डायपोल मूवमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, डायपोल मूवमेंट के बराबर। तो टॉर्क विल कम्स आउट टू बी व्हाट, E into P sin of theta. So that is called as the torque acting on the dipole. इतनी टॉर्क इस डायपोल के ऊपर एक्ट करेगी जब हम इसको प्लेस करेंगे कहां पर, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज E वेक्टर साइन किसके लिए यूज होता था, क्रॉस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे E क्रॉस ऑफ P, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बात। अगर हम इसके केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ पे केस 1 क्या है, केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मान लो थीटा एंगल जो है वो कितने एंगल, 0 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो दैट मींस टॉर्क विल कम्स आउट टू बी 0। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब जब डायपोल आपका कुछ इस तरीके से प्लेस होगा तो भाई पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो स्टेबल फॉर्म है। जब ये स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाएगा तो ये तो रोटेट ही नहीं करेगा, रोटेशन तब करेगा ना जब इसको अट्रैक्शन मिलेगी, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। केस 2 में देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, so the torque will comes out to be what, E to P, because sin 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो इस केस में जो टॉर्क लग रही है हमारे पास दैट इज द मैक्सिमम, ठीक है। क्या लगेगी, मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। भाई जब मैं इस डायपोल को इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, तो इस तरीके से रोटेट करेगा, यानी कि यहाँ पे इस केस में ये मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होती है। चलो ये बात सभी को, थैंक यू ऑल।